यहाँ तक ये समझ में आएगा। अध्ययन तक के पुरुषार्थ, अध्ययन तक ज्ञानाभ्यास, अनुभव के बाद प्रैक्टिस। हाँ है ना? प्रैक्टिस में क्या है? समाधान समर्थ्य। उसके बाद क्या हुआ? यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनता है, अभय सह अस्तित्व गारंटी है। इसमें गारंटी बनती है। ये अध्ययन मूलक विधि से या मैंने अनुभव मूलक विधि से यदि हम जीना बनता है तो ये गारंटी हो जाता है। अखंड समाज में अभय और सार्वभौम व्यवस्था में सह अस्तित्व प्रमाण। बाबा, इसमें जो अध्ययन काल में जब होते हैं, साक्षात्कार जब हो रहा होता है, तब उस समय अनुभव की रोशनी में, है ना, अनुभव की रोशनी से अध्ययन कराने वाले के पास रहता है अनुभव ना, वो बात हो गई है। हाँ, एक मिनट, है ना, मैं उसी को रिकन्फर्म कर रहा हूँ। अनुभव की रोशनी अध्ययन कराने वाले में की रहती है, स्मरण पूर्वक, स्मरण जो है अध्ययन करने वाले में रहता है ना। अस्तित्व में वास्तविकताओं को पहचानने का कार्य ये साक्षात्कार क्रिया में होता है। तद्रूप विधि से होता है। तदाकार तद्रूप विधि से होता है। ठीक है। अब अब कहाँ तक पहुंचेगा? ठीक है। तो ये हुआ अध्ययन काल। ठीक है, अध्ययन का कॉम्बिनेशन। हाँ, ये अध्ययन का पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन हो गए। इन कॉम्बिनेशन में हम फॉर्म्यूटेशन में हम क्या पता है, बोध और संकल्प अनुभव तक पहुंच जाते हैं। उसके फलस्वरूप, हाँ, एक ही स्टेप थोड़ा और लगाएंगे इसमें। ये पूरा होने पर बुद्धि में बोध होता है ना। अब इसके बाद बोध होना, उसके बाद क्या बोध का, जिस तरह अध्ययन का काल रहा, बोध का तत्काल ही अनुभव होता है। तो जिस क्षण बोध हुआ उसी क्षण बोध होता है, उसी समय में। हाँ। अच्छा, उसमें कोई देरदार कुछ नहीं है। उसमें कोई देरदार नहीं है। अभी कुल मिला करके हाँ। ये पूरा का पूरा बोध होते तक ही सारा बात। अच्छा, साक्षात्कार बोध। हाँ, बोध हाँ। में जो है ना, अधूरा बोध को स्वीकारता नहीं बोध। हाँ, बुद्धि हाँ। जब कभी होगा पूर्णता के साथ ही स्वीकारता है। ठीक बात। अभी उसमें पूर्णता के बारे में बताया। हाँ। तो ये क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, गठन पूर्णता, इन तीन पूर्णता के साथ ही बनता है। इन तीन पूर्णता के साथ ही बुद्धि में बोध होता है। तो मतलब जब तक साक्षात्कार पूर्ण नहीं हो जाता तब तक बुद्धि में कुछ बोध नहीं होता, संभव ही नहीं है। अच्छा। गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन बोध नहीं होगा। हाँ। तब तक वो कोई भी चीज बोध नहीं होगा। अच्छा, तो ये किसी को नहीं होगा। तो ये सार अकेले हमारा नहीं है। हाँ। किसी को नहीं होगा। तो सार रूप में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के साथ ही सहअस्तित्व बोध हो जाता है, जिसके फलन में तत्काल अनुभव होता है। हाँ। ठीक है ना। अब जिस तरीके से आपने बाबा बताया कि इस अनुभव काल में, अनुभव आकाश में, हाँ। आपने जीवन परमाणु के अंशों को गिना, आप में वो, ठीक है ना, आपका लक्ष्य बनता है तो वो हो जाता है, बता तो दिया वो तो बात। ये लक्ष्य कब बनता है? ये पहले से ही पहले से रखो चाहे बाद में रखो। अच्छा, क्योंकि अनुभव होने के बाद तो उसकी निरंतरता है, चाहे बाद में भी देख सकते हैं, है ना। अनुभव के बाद भी ये लक्ष्य को रखा जा सकता है। अच्छा, अनुभव के पहले से भी रखा जा सकता है। अच्छा, ठीक है, अब समझ में आया। ये जो क्योंकि अनुभव के बाद तो उसकी निरंतरता ही है ना। फिर उसके बाद जो कुछ क्या है, बेटा, ये संयम में अनुभव। हाँ, संयम के पहले कोई अनुभव नहीं हुआ हमको। हाँ। अनुभव तक अध्ययन कराते हैं। हाँ। समाधि को बाईपास किए हैं। हाँ। सीधा संयम के जगह में जो हुआ उसी को आपको अध्ययन करा रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये बात आप लोगों में मूल्यांकन समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, पता नहीं है। ये समझ में आने से इसके प्रति गंभीर होना बन जाती है। बहुत सुंदर है बाबा, बहुत सुंदर है। तो इसमें आपने हमको ये कहा कि जो संयम पूर्वक जो इतना
भारी तपस्या के बाद में जो 25 साल के बाद जो आपको उसी मिला, को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसको आपने चित्रित किया, उसको आप ट्रांसफर किए, उसमें हम अपनी कल्पनाशीलता लगाएं, उसके बाद में अध्ययन करें, साक्षात्कार करें उसको। साक्षात्कार करने के बाद बोध और अनुभव ऑटोमेटिक है ना। उसके बाद हम निश्चय करें क्या हम समझना चाहते हैं, क्या कुछ और ये देखना चाहते हैं। वो अनुभव में वो आ जाता है, अनुभव में वो आ ही जाता है। हाँ। अनुभव के बाद कोई चीज बचेगा एक भी नहीं है। अनुभव के बाद कुछ बचता ही नहीं है। ठीक, ये बात बाबा मतलब पूरी तरीके से ठीक बैठती है ना। इस ढंग से आज में हर व्यक्ति सर्वज्ञ हो गए ना। अनुभव के बाद हर व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया। हम उसको जो है ना संयत भाषा से लिखा है, अनुभव मूलक विधि से आदमी न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करता है। सत्य जो है ना सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में कोई चीज जर्रा भी बचता नहीं है। सहअस्तित्व से बाहर कोई एक टुकड़ा बचा हो ऐसा कोई चीज नहीं है। सहअस्तित्व में जितना आप देखना है, अनुभव करना है, कर ले। आपको जो है ना अध्ययन में हमें कहते हैं नियम बने प्रमाणिकता पूर्वक जीने की व्यवस्था दे दी है। अनुभव की क्षमता आई, उसके बाद कोई चीज बचता नहीं। जो चाहे वह सब देखते रहो, आप ही देखो। ठीक है बाबा। अनुभव जो है ना इसमें ही है, वास्तविक में किसमें? संयम में ही है। वो संयमता को हम ट्रांसफर कर रहे हैं मानव जाति को। संयम में जो फलन हुई उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। छोटा सा काम जी, संयम को पूरा ध्यान विधि में आ गया। वो है ऐसे ही है ना जी, ये आपको ऐसे ही बोध होता है। ऐसे ही हाँ, बस संयम का वो बाईपास जो आपने वो हाँ। बिल्कुल सीधा। कितना समय हो गया? 8:30 समय 9 बज गए। हाँ बाबा, 8:45 होने को है। 8:45। ठीक। हाँ, अच्छी तरह से सोच के इसको सेट करो। इसमें तर्क वर्क कुछ नहीं है। तर्क वर्क कुछ हमको नहीं। समझ में आया नहीं आया, इतना ही। इसके इतने ही है। बहुत सुंदर है बाबा। इसमें तर्क एक पैसे की नहीं है। लगाया, आप दूर हो गए। ठीक। अब रिजेक्ट कर दिए अनुभव को। अनुभव को स्वागत किया, इसमें तर्क नहीं है। अच्छा, इतने ही काम तो इतने ही। ये मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का। ठीक है, मौलिक अधिकार में ये सब लिखा है। वो बहुत पंचायत है। वो मौलिक अधिकार के बारे में अपन शुरुआत किए हैं, वो यही है, अनुभव करना, अनुभव कराना। ये मानव का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुभव कराने के लिए क्या करोगे? पूछा, प्रेरणा दिएंगे, प्रमाण देंगे। प्रेरणा और प्रमाण दोनों इकट्ठा होने से अनुभव के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। प्रेरणा भी, प्रमाण भी। प्रेरणा पहला स्थान, दोनों चाहिए, तभी ऊपर नीचे, तभी हो पाता है। उसका तभी बनता है। प्रमाण के बिना प्रेरणा सफल नहीं होता, मानेगा नहीं कोई। सफल नहीं होता। कुल मिलाकर के क्या है, जीवन जागृति के बाद भी जो जीवन के रूप में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता मानव परंपरा में। इसीलिए शरीर की आवश्यकता है। कितना बढ़िया है। जी, इसीलिए शरीर के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण नहीं होगा परंपरा में। प्रमाण में प्रमाण होना होगा तो अब शरीर के द्वारा ही होगा। अकेले जीवन कहीं भी कभी भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेगा। अपने में संतुष्ट रह सकता। हाँ, संतुष्ट। ये बात को उल्लेख कर दिया। ठीक हो गए? तो इसीलिए न्याय को प्रमाणित करना है और शरीर के द्वारा ही, शरीर के द्वारा ही प्रमाणित हुआ है। ऐसा इसके क्या है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। शरीर भी सहअस्तित्व में तैयार हुआ है, जीवन भी सहअस्तित्व में ही तैयार हुआ है।
जीवन भी सहअस्तित्व में तैयार हुआ है, उसमें कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं लगा है, ठीक है। और जीवन भी सहअस्तित्व में ही तैयार बना है, ठीक हो गए। कंक्लूजन हो गया ना। इसमें इसका कोई माने इंक्वायरी हो सकती है, ये कंक्लूजन का कोई इंक्वायरी होगी, इसको मानना ही पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा समझदारी पूर्वक, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इसमें तर्क वर्क कुछ नहीं चलता। साक्षात्कार, बोध, अनुभव प्रमाण बोध तक कोई भी तर्क नहीं, तर्क संगत विधि से प्रस्तुत होना होता ही है। उसके बाद ये जो बताया, ये 4.5 क्रिया में तर्क नहीं है, 4.5 के अंदर तर्क नहीं है। 5.5 में तर्क नहीं है, 4.5 में तर्क नहीं है, किंतु जब हम इसमें लाते हैं तुलन में न्याय धर्म सत्य को, तब वो तर्क संगत हो जाता है। बाबा 4.5 नहीं 5.5 में तर्क नहीं है, जब आगे लाते हैं तब तर्क का प्रयोग है। आप सुनोगे, मैंने नहीं सुना ठीक से, फिर हाँ बताइए, इसको समझा। हाँ, चित्त में आकर के हाँ। जब न्याय धर्म सत्य और वो देखा जाता है, तो न्याय धर्म सत्य यहाँ पर चिंतन की क्रिया होती है, चित्त में चिंतन की क्रिया, और यही प्रीहित लाभ की क्रिया होती है। तो यहाँ पर होता है तर्क कि न्याय धर्म सत्य की है कि प्रीहित लाभ की है, यहाँ तर्क चलता है, यही साक्षात्कार होता है। चिंतन तक कोई भी तर्क नहीं, चिंतन तक कोई तर्क नहीं। अनुभव मूलक विधि से चिंतन, हाँ, अनुभव मूलक उसमें विधि क्या से क्या हुआ, साक्षात्कार माने चिंतन, बोध, किसका बोध, अनुभव प्रमाण का बोध, और अनुभव और प्रमाण और संकल्प, इतने क्रिया में कोई भी तर्क नहीं। ठीक है। तर्क कहाँ से शुरू हो गया, इसको न्याय धर्म सत्य को हम प्रमाणित करने के लिए तुलन में लाए, वो तर्क संगत हो गया। अनुभव तर्क संगत होता है, अनुभव तर्क संगत होता है, तर्क संगत विधि से अध्ययन किया जाता है। बोलिए सर। ठीक बात। उसका लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन दोनों बता दें। ठीक। इस ढंग से अनलिमिटेड ज्ञान को लिमिटेड में कैसा लाना होता है, हो गया। बहुत सुंदर बाबा। अनलिमिटेड ज्ञान को लिमिटेड में कैसा लाया जाता है, उसको देखा है। ये जीवन की टेक्निक है, ये जीवन में टेक्निक है। वाह, बहुत अच्छा है बाबा। ये तो अनलिमिटेड ज्ञान को लिमिटेड में लाने की जीवन में ही एक जीवन में ही प्रक्रिया है, और दूसरा कहीं भी नहीं है। बहुत अच्छा है बाबा। ये इस ढंग से हम न्याय को प्रदान, लिमिटेशन में ला करके हम न्याय को प्रदान करते हैं। ये 6 डिजिट बताया, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। इसको हम लोगों को बोध कराते हैं, परंपरा बनता है। बहुत सुंदर परंपरा बनता है। बहुत सुंदर। ज्ञान जो है ना, लिमिटेड नहीं है बाबा। अनुभव ज्ञान वो लिमिटेड इतने में सीमित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के साथ तदाकार हो गया। सहअस्तित्व अनलिमिटेड है, इसलिए वो ज्ञान अनलिमिटेड। व्यापक वस्तु लिमिटेड नहीं है, बराबर। उसी प्रकार उसका ज्ञान भी लिमिटेड नहीं है। का सूत्र लग गया। ये क्लियर हो गया। ऐसे जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए हर व्यक्ति में जिज्ञासा तो है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बाबा। अथवा प्यास है। प्यास है। जिज्ञासा नहीं तो प्यास तो है। प्यास, ऐसा माना जाए। ठीक है। यहाँ से हम शुरू करके इसको इंट्रोड्यूस करने की प्रक्रिया को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किए। ठीक किया कि गलत किया? ठीक है।
ऐसा बात जा रहा है। इस ढंग से क्या हो, ये प्रस्ताव जो है ना धरती के सभी संविधानों से, धर्म संविधान, राज्य संविधान से ऊपर हो गए। इसके रोशनी में ये सब तो पिद्दी हो गए, निरर्थक हो गए, सार्थक नहीं है। ये तो हम माना ही है कई लोग। तो इसका सार्थकता के रोशनी में इसकी निरर्थकता प्रमाणित हो गई, समीक्षित हो गई। अब प्रस्तावित विधि से इसको कैसा बैठाया जाए, उसके लिए आप हम सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रस्तावित विधि से ये कैसे स्थापित हुआ जाए, उसके लिए वही तो आप लिखा है, कैसा स्थापित होना। तुलनात्मक विधि से आपने वही लिखा है, कैसा स्थापित होना। यही ना बात बना है। ऐसे देखिए, अपने ऑटोमेटिक है। इनको हमने कभी नहीं कहा लिखो, किंतु आप स्वयं स्फूर्त है ना। ये अब प्रेरणा आप ही की है, नहीं कहने के मतलब वही इसके ये संविधान को देखने से प्रेरणा बनी। तुलनात्मक विधि को प्रस्तुत किया जाए, इसको क्या कहा जाए, क्या किया जाए। वैसे ही आप भी एक कोई ना कोई बेसिक थीसिस के आधार पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे सबके पास रखा है अधिकार। अभी आवश्यकता उसी की है, तुलनात्मकता की। पहले क्या था, ये क्या है, इसको इसमें बात करने के अधिकार होना चाहिए। हर बिंदु में उसको 8 बिंदु में हम गिनाई है ना, उसमें लिखा है ना 8 में। तो विज्ञान के साथ वगैरह क्या 8 बिंदु है, 8 बिंदु लिखे, 8 बिंदु के साथ हम तुलनात्मक थीसिस डेवलप कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं। कौन से 8 बिंदु? संविधान में लिखे 8 बिंदु विज्ञान के साथ, न्याय के साथ। अच्छा, ठीक। उसको आप विज्ञान में जैसे लिख सकते हो। ये अपने आप से आया जी। ये इसको हम 80 के आसपास में शिक्षा प्रारूप लिखा। 80 के आसपास में, 80 के सन 80 के या 78 79 के पास में शिक्षा नीति का प्रारूप लिखा। हाँ, लिखा है, शिक्षा प्रारूप लिखा। हाँ, शिक्षा नीति का प्रारूप। उसके बाद राष्ट्रीयता का प्रारूप लिखा, उसके बाद न्याय का प्रारूप लिखा, उसके बाद न्याय संहिता हुई। क्या कहोगे आप बता। सब क्रम से आया है बाबा, जैसा देखा था उसी क्रम में आया है सब। इसके आगे कैसा होगा बाबा, वो भी तो देखा होगा। आगे क्या होगा? आगे यही परंपरा होगी। अच्छा। मैं तो बताए ना, मानव परंपरा होगी। पहले मानव चेतना पूर्ण परंपरा होगी, उसके बाद देवी चेतना परंपरा होगी, उसके बाद दिव्य चेतना परंपरा होगी। श्रेष्ठता का परम में पहुंच गए। श्रेष्ठतम स्थिति जो है दिव्य चेतना परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा मानव चेतना, श्रेष्ठतर परंपरा देवी चेतना, श्रेष्ठतम परंपरा दिव्य चेतना, ऐसा लिखा। मानव परंपरा के जीव चेतना जो है ना निषेध है। कहते हैं निषेध है। निषेध का जो डिमार्केशन जीव चेतना मानव चेतना के बीच में लगी। क्या हालत हुई बता। मानव परंपरा के लिए, क्योंकि हर वस्तु जो है ना अपने अवस्था के अनुसार त्वसाहित व्यवस्था, मानव ज्ञानावस्था के आधार पर है तो संस्कार अनुषंगी अभिव्यक्ति है, तो उसमें ये चुका है। क्या चुका? जीव चेतना को अपनाया, चुक गया, डगाल से टुक गया, डगाल से गिरा हुआ बंदर हो गया। उसके बाद वो झुंड में रखते नहीं कोई। डाल से यदि गिरता है वो झुंड में वो बंदर को रखते नहीं, सब रिजेक्ट कर देते।
जात बाहर हो गया वो, जात बाहर हो गए, मानव जाति बाहर हो गए, मानव जात से बाहर हो गए, जीव जगत जीव जात में पहुंचता नहीं है। यही पिचकाट। क्या है ये? पिचकाट। ये पिचकाट। वो भी आदमी से दूर भागते हैं, आदमी जात में है नहीं, जब भागते हैं ठीक है, ठोर मिलता और नहीं, मिलता नहीं है। वही जीव होता नहीं है, बंदर होता नहीं है, भालू होता नहीं है, भालू जैसा काम कर देता है, बाघ जैसा काम कर देता है। इसे इसका क्या किया जाए? यही दुख है। ठोर मिलता नहीं है, ठोर मिलता नहीं है, पिचकाट इसका नाम। चाहता है ठोर, ठोर मिलता नहीं है, इसका नाम है पिचकाट। पिचकाट में पहुंच गए, ठीक है। पिचकाट को यंत्रणा की विधि हो गई। यंत्रणा के बारे में जो है ना, मानव के बारे में अभी तक यही किया। तो पहले जो है ना, भक्ति विरक्ति में आधा प्रजा को छोड़ दिया, महिलाओं को छोड़ करके बाकी लोग भागे धन्य होने के लिए। धन्य हुए नहीं हुए, मट्टी हुए, इसका कोई पता नहीं है अपने को। मट्टी होना तो पता है शरीर, किंतु धन्य हुए जीवन ऐसा कोई पता नहीं। हमारे परंपरा की कई लोग जो है मट्टी कोट करके गड्ढा बनाया, बैठ गए, मट्टी ढाक लिया, मर गए। उसके ऊपर चबूतरा बना हुआ था, समाधि। हाँ, समाधि कहते रहे। आत्महत्या किया, उसको समाधि कहे। क्या करोगे? परंपरा ऐसा बनाई है। अब इस विधि से भी जी के देखना चाहिए। है? सारे विधियों को जी के देख लिया, अब इस विधि से भी जी के वही देखना वही चाहिए। जी के ही देखना पड़ेगा, तभी वही प्रमाण होगा। और उसके अलावा कुछ होता भी नहीं। भाषा कोई प्रमाण नहीं है। जबकि हमारा परंपरा शुरुआत किया है शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से शुरू किया है ना। आदर्शवादियों ने शब्द प्रमाण से शुरू किया, उसके बाद आप्तवाक्य प्रमाण, आप्तवाक्य प्रमाण से शब्द प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, उसके बाद शास्त्र प्रमाण, पुनः वहीं का है अंतक शास्त्र प्रमाण। चार लहर तो हो चुकी है। अभी अपन क्या कह रहे हैं? अनुभव प्रमाण। जी, अनुभव प्रमाण। लोहार का एक चोट, सोनार का 1000 चोट। अनुभव प्रमाण। अनुभव प्रमाण। अनुभव को कहा है परम प्रमाण। परम वो चीज है जो ज्यादा नहीं हो सकता, ना कम में काम चलेगा, निश्चित। उसी का नाम है परम। सहअस्तित्व परम परम सत्य, सहअस्तित्व में अनुभव परम प्रमाण। एक ज्ञान की जब सहअस्तित्व अपने में जैसा विशाल है, वैसे ही ज्ञान भी विशाल है। इसको कहाँ अंत किया जाए? वो विलगीकरण ही नहीं है वो अंत वो तो पैक बनता नहीं है, पैकेज बनता नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा होता नहीं। ज्ञान टुकड़ा होता नहीं है। हो सकता। जब भी ज्ञान होगा तो सहअस्तित्व में ही ज्ञान होगा, और दूसरा कोई ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान हो करके प्रमाण होता ही नहीं। ज्ञान मान भी ले किंतु प्रमाण होता नहीं। ब्रह्म ज्ञान हम माना है किंतु प्रमाण हुआ नहीं। ये सब हम लोगों को, ब्राह्मणों को माना गया था, यह सब ब्रह्म ज्ञानी है। मानने मात्र से कहाँ हुआ? प्रमाण तो हुआ ही नहीं। वही तो परिभाषा ही क्या ब्राह्मणों का परिभाषा में वही किया है। और ये ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपके मन में कैसे आया हुआ कि जीवन में जो ऊर्जा मिल रही है विचार करने के लिए, क्रिया करने के लिए? बात है महाराज जी, वो जो आर पार होता हुआ हम देखा होना, वही मुख्य बात है। आर पार है, इसका जो ज्ञान हुआ वो इतना काम कर गया। बोल, और वो कहीं भी रुकता नहीं है। उसको रोकने वाला वस्तु अब प्रकृति नहीं है।
प्रकृति में वैसा ताकत नहीं है, उसको रोकें। रोके तब ना कहीं बैठता है। ऐसा कुछ नहीं, वो बैठता एक नहीं है, रुकता ही नहीं है। पहले जो सोचा है आत्मा बैठर जाता है, विलीन हो जाता है। ये सब का मैंने ये दीवार मिट्टी पत्थर जीवन के लिए कोई बाधक नहीं है। हाँ, कहीं भी आ जा सकता है। सत्ता के लिए कोई बाधक नहीं है। इस सब में तो पारगामी है ही है। पारदर्शी है। उसका नाम दिया पारगामी। पारगामी, पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी तो पहले से रहा। पारगामी की बात अपना दिया हुआ है। पारगामी शब्द इसमें नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा 10-5 शब्द जो है ना अपन प्रावधानित कर दिए। बहुत जोरदार। जी, बहुत सुंदर बाबा।